Hello everyone and welcome back to the channel Naveen Shiksha 1, and this lesson is I think the last chapter for class 3 and subject is EVS, and the topic of this lesson is web of life. Yes, ये एक जाल है, जिंदगी का जाल आपको बताया जा रहा है। तो जाल मतलब ये नहीं कि मतलब उसमें आप सोचेंगे क्या है, ये नहीं, ये आपको ये बताएगा कि आप जो कनेक्टेड हैं वो किस किस आइटम से कितना कनेक्शन हमारा हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको देखिए कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, प्लांट्स, स्नेक्स, स्क्विरल्स, वाटर, सन, ग्रास, एयर, हाउस, सॉयल, रैट, काउ, मून, बर्ड, ये सारी चीज़ें जो हैं आपके आसपास आपको दिखती हैं। अगर आप चाहें कि जैसे मैं अगर इस बर्ड को यहाँ पर हम बीच में एक बर्ड मान लेते हैं, तो इस बर्ड की कनेक्टिविटी सोचिए किस किस से है। उसको सॉइल भी चाहिए क्योंकि वो जाके इंसेक्ट खा सकती है, उसको एक घर भी चाहिए जहाँ वो ऊपर छत में बैठती है या वहाँ से वो दाना खाती है, उसको सन की भी ज़रूरत है क्योंकि वो सनलाइट में बैठेगी तभी उसको बॉडी स्ट्रांग बनेगी, उसको पीने के लिए पानी भी चाहिए, वेरी गुड। और फिर वो उसको एक पेड़ भी चाहिए जहाँ वो बैठ करके अपना घोंसला बना सकती है। तो एक बर्ड इतने चीज़ों से कनेक्टेड है। अब एक और चीज़ मैं देख कर बताती हूँ आपको, काऊ है ना। काऊ जो है वो किससे कनेक्टेड होगी, उसको ग्रास भी चाहिए, उस काऊ को सन भी चाहिए, उस काऊ को वाटर भी चाहिए, उस काऊ को एक घर भी चाहिए, उसको सॉइल से भी कनेक्टेड होगी, उसका फॉडर वहीं रहता है, उसको एयर की भी ज़रूरत रहती है, एयर की ज़रूरत तो बर्ड को भी रहेगी। तो हम एक दूसरे से एक कनेक्टेड हैं, एक आइटम से नहीं, हम बहुत सारी चीज़ों से हम जुड़े रहते हैं। तो बाय नाउ अगर आप इस तरीके का एक देखते हैं चीज़, तो एक जाल की तरह हो गया है कि हम ये नहीं कह सकते हमें सिर्फ खाना चाहिए, तो खाने के लिए हमारा पौधा ज़मीन में उगेगा, सॉइल भी चाहिए, वाटर भी चाहिए, सन भी चाहिए, लाइट भी चाहिए। तो हम इनडायरेक्टली बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंडेंट होते हैं, और यही है हमारी ज़िंदगी का एक वेब, यानी कि जाल। हमारी ज़िंदगी का जाल जो है वो इसी प्रकार से बना हुआ है। तो इस दुनिया में जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो एक दूसरे से इसी प्रकार कनेक्टेड हैं। ओके, जैसे कि देखिए ये नेक्स्ट पेज में देखो आपको, नाउ जॉइन योर पिक्चर विद द लाइंस जो है वो मैंने यहाँ करके दिया है कि आप अपने आप को उसी पिक्चर में बीच में रख दीजिए, फिर आप देखिए आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत है, विच यू फील दैट यू आर नीडेड टू लिव। आपको जिंदा रहने के लिए ज़रूरत है, जैसे वाटर, सन, ग्रास, एयर, हाउस, सॉइल, रैट, काउ, मून, बर्ड्स, प्लांट्स। तो इस तरीके से हैव यू जॉइंड योर पिक्चर टू द हाउस, आपने हाउस से कनेक्ट किया, यस। लेट्स सी with what other things can be joined with the house। अब हाउस किस किस से बनेगा, उसके लिए सॉइल भी चाहिए, उसको वाटर भी चाहिए, उसको सन भी चाहिए, ठीक है। तो उसको वुड भी चाहिए। अब वुड कहाँ से आएगी, ट्री से आएगी। ब्रिक्स कहाँ से आएंगी, वाटर और क्ले से बनेगी। क्ले कहाँ से आएगी, वो सॉइल से आएगी। वाटर कहाँ से आएगा, वो रिवर से आएगा, पॉन्ड से आएगा, वेल से आएगा, रेन से आएगा। सो इट मस्ट बी क्लियर टू यू दैट with pictures or words you need to join the house। In the same way, join all the things with other things related to them. While doing so, you might need to write the name of the for few more things also. What you have finally got, a big web, एक jar, isn't it? Yes. Now, what can you understand from this web? That we all are interdependent on each other। हम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, हम एक दूसरे से के ऊपर डिपेंडेंट हैं। शेयर योर वेब विद योर फ्रेंड, ऑल्सो हैव अ लुक एट द वेब मेड बाय योर फ्रेंड। आर दे ऑल अलाइक, नो, सबके एक जैसे नहीं हो सकते हैं, डिफरेंट होंगे। डिस्कस विद योर फ्रेंड, क्यों डिफरेंट होंगे, क्योंकि हो सकता है उसने स्क्वेरल को सेंटर में रख लिया हो सकता है उसने स्नेक को सेंटर में रख लिया हो। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि हम नेचर से और नेचर हमसे एक दूसरे से हम इंटरकनेक्टेड हैं, और तभी हमारी लाइफ स्मूथली चल सकती है। तो हमें अपने नेचर को बचाना चाहिए, उसको सेव करना चाहिए, और अप्रिशिएट करना चाहिए जो जो चीज़ें हमें नेचर से मिली हैं। ओके, थैंक यू, and once again a big thank you for all of you to watching all these videos for class 3।